ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारत ने 6-7 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था, ने देश और दुनिया में व्यापक चर्चा उत्पन्न की है। इस सैन्य अभियान में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसे भारत की आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति का प्रतीक माना जा रहा है। इस अभियान की सफलता ने देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। लेकिन सवाल उठता है कि इस अभियान पर भारत के विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? और क्या कुछ उल्टा बोलने की स्थिति में सरकार या समाज की ओर से कोई दबाव महसूस किया गया? ऑपरेशन सिंदूर का पृष्ठभूमि और महत्व। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह अभियान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारतीय सेना ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और इस दौरान 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में भारतीय वायुसेना, BSF की महिला जवानों और अन्य सैन्य बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अभियान में शामिल एक वायुसेना अधिकारी की सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए इसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मान्यता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक जनसभा में इस अभियान को न्याय का नया स्वरूप बताया और कहा कि यह नया भारत है जो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा कि यदि आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, तो भारत उन्हें वहीं खत्म करेगा। इस अभियान ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि चीन और तुर्की जैसे देशों को भी प्रभावित किया, जिनके हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं की प्रतिक्रियाएं। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं की प्रतिक्रियाओं पर कोई प्रत्यक्ष और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों में इस अभियान को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। भारत का मुस्लिम समुदाय, जो देश की विविधता का एक अभिन्न हिस्सा है, आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कदमों का समर्थन करता है, लेकिन कुछ मामलों में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर संदेह या आलोचना भी व्यक्त हो सकती है। कुछ मुस्लिम युवाओं और मदरसा छात्रों ने सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम माना है। उनके अनुसार आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत जैसे देश में, जहां सभी समुदाय एक साथ रहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सभी के हित में है। हालांकि कुछ युवाओं ने ये भी चिंता जताई है कि इस तरह के सैन्य अभियानों को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा सकती है, जिससे सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है। उल्टा बोला तो मोदी योगी हमारा का संदर्भ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह उल्लेख किया गया कि कुछ मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वे कुछ उल्टा बोलते हैं तो मोदी और योगी सरकार उनकी आलोचना कर सकती है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये बयान संभवतः उस डर या धारणा को दर्शाता है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में सरकार के खिलाफ बोलने पर सामाजिक या कानूनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये धारणा विशेष रूप से उन समुदायों में प्रबल हो सकती है जो पहले से ही सामाजिक राजनीतिक बहसों में संवेदनशील स्थिति में हैं। हालांकि ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और किसी भी समुदाय को अपनी राय व्यक्त करने से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राय व्यक्त करने से गलतफहमी या सामाजिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। ये स्थिति सामाजिक एकता और संवाद को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है। सामाजिक एकता और भविष्य की दिशा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी समुदायों को राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रयास में शामिल किया जाए। सरकार और सामाजिक संगठनों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समुदाय को उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग थलग न किया जाए। मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं को मुख्यधारा की चर्चाओं में शामिल करने के लिए शैक्षिक और सामुदायिक मंचों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद विरोधी नीतियों को धार्मिक या सामुदायिक रंग न दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की सुरक्षा है और इसे सभी नागरिकों के लिए एक साझा लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। मदरसा छात्रों और मुस्लिम युवाओं की प्रतिक्रियाएं इस अभियान के प्रति मिश्रित हो सकती हैं,
लेकिन ये स्पष्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी समुदायों की एकजुटता आवश्यक है। उल्टा बोला तो मोदी योगी हमारा जैसी धारणाएं सामाजिक संवाद की कमी को दर्शाती हैं, जिसे शिक्षा, जागरूकता और खुले मंचों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य को सभी समुदायों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है।